हाय फ्रेंड्स, इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर यानी कि वो सेक्टर जो सबसे हॉट है और ट्रेडिशनल सेक्टर के मुकाबले में ज्यादा तेजी से ग्रो कर रहा है। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, हाइड्रो एनर्जी और तमाम नॉन ट्रेडिशनल एनर्जीज को रिप्रेजेंट करने वाली टॉप कंपनी IREDA यानी इरेडा के बारे में। इस वीडियो में हम उसको पूरा एनालाइज करेंगे और आप साफ तौर पे जान जाएंगे वीडियो के एंड तक कि इस कंपनी में आने वाले दिनों में कैसा पोटेंशियल है और क्या ये पेट्रोलियम, कोल और गैस वाले सेक्टर को बीट कर सकती है। क्या इसमें ज्यादा मुनाफा मिलेगा या फिर उनमें ज्यादा मुनाफा मिलेगा? इन सब क्वेश्चंस के आंसर एक ही वीडियो में, इसी वीडियो में मिलने वाले हैं। सो वीडियो पूरा देखिए, कुछ नया सीखिए दोस्तों। हाय दोस्तों, मैं सागर आपका स्वागत करता हूं सागरनोमिक्स पे और शुरू करते हैं आज का सागरनोमिक्स इरेडा के बारे में। दोस्तों, सबसे पहले हम इस इरेडा के एनालिसिस के अंदर खो जाएं और विंड पेन एनर्जी, सोलर एनर्जी, हाइड्रो एनर्जी के बारे में बात करें और ये देखें कि कितनी अच्छी कंपनी है या कितनी इसमें कमियां हैं। उन सबसे पहले जरूरी है कि आप वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए। नीचे लाइक बटन है, उसे अभी जस्ट क्लिक करना है, इतना सा काम है आपका। हाँ, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिए ताकि मेरी हर वीडियो आपको तुरंत मिल जाए और आपको कोई मिसगाइड ना कर पाए शेयर मार्केट में। शुरू करते हैं इरेडा का एनालिसिस। आपके स्क्रीन पर इरेडा के नंबर्स हैं। तो क्या चीज है इरेडा? इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी। ठीक है, अब इसके ना अलग अलग टुकड़े कर देते हैं पहले, मतलब कंपनी के टुकड़े नहीं करने। इंडियन मतलब भारतीय कंपनी, रिन्यूएबल एनर्जी यानी कि वो एनर्जी जो कि आपकी नॉन ट्रेडिशनल सोर्सेज से आती है, यानी सौर ऊर्जा, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी है ना, और हाइड्रो एनर्जी और बाकी भी ऐसी कई जो नई एनर्जीज है वो सारी। इन सब का डेवलपमेंट करने के लिए इसका जन्म हुआ है। 189 रुपीज की प्राइस पर अभी ये ट्रेड कर रहा है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मिनी रत्ना कंपनीज है और जो कहते हैं सबसे सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट NBFC का भी इसको टाइटल मिला हुआ है। तो चलिए देखते हैं कि इस कंपनी के पहले बेसिक नंबर्स पे नजर डालते हैं और उसके बाद में इसको एनालाइज करते हैं प्रॉपर्ली। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। यहां देखिए दोस्तों, 189 रुपीज की इसकी प्राइस है और आप अगर ध्यान दें तो देख सकते हैं कि इसके पास में ना करीब करीब ये 17 का इसने ROE दिया, यानी इक्विटी पर रिटर्न 17 मिला हुआ है इसको। ठीक है, डिविडेंड का जो पे आउट है वो इसने दिया नहीं है क्योंकि कंपनी ग्रोथ मोड में है और आप देख सकते हैं सेल्स से ज्यादा इसका प्रॉफिट बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, यानी कंपनी तेजी से बढ़ना चाहती है, ग्रो करना चाहती है। ठीक है, बाकी नंबर्स पे भी हम बात करेंगे तो ग्राहम नंबर 57 है, उसके हिसाब से थोड़ी सी एक्सपेंसिव है लेकिन बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं है। अभी भी पैग रेशियो 1.2 है विच इज फेयरली वैल्यूड। ठीक है, अब जरा इसके प्रेजेंटेशन के बारे में बात करते हैं, फिर बाकी नंबर्स पे आएंगे। तो देखिए, ये दोस्तों लेटेस्ट जो रिजल्ट्स है उनका एनालिसिस मैं आपके सामने करने वाला हूं। तो पहली बात कि इरेडा बेसिकली क्या है और कैसे काम करती है, इस पे नजर डालें। तो दोस्तों देखिए, एक चीज हमेशा ध्यान रखिए कि कभी भी कोई भी कंपनी ना, ऐसा नहीं है कि आप कोई वीडियो गेम खेल रहे हैं, ये खरीदा ये बेचा, ये खरीदा ये बेचा, वो शौक के लिए कर सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में अगर आपको वेल्थ क्रिएट करनी है और एक फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट बनने का आपका एक सपना है, देन हर कंपनी जो आप सिलेक्ट करें उसकी थोरो रिसर्च करें पूरा, चाहे 2 दिन लगे, चाहे 4 दिन लगे, चाहे 1 महीना लगे, लेकिन जब तक उसके बिजनेस को आप अच्छे से समझे नहीं तब तक उसमें बहुत ज्यादा इन्वेस्ट करके रिस्क लेने का फायदा नहीं होता। इसीलिए मैं कहता हूं वीडियो पूरा देख करके नया कुछ सीखें और स्टॉक को एनालाइज करना सीखें। अच्छा, एक अच्छी बात आपको मैं बता दूं इसी दौरान कि आपकी हेल्प करने के लिए कि आप स्टॉक को 30 मिनट्स में एनालाइज कर सकें, उसके लिए हमने आपके लिए एक कोर्स बनाया हुआ है। वो सिर्फ 1 लाख रुपए में अवेलेबल है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, उस पर क्लिक करके आप जाइए, 1 लाख रुपए पे कीजिए और वो कोर्स कर लीजिए। आधे घंटे में आप स्टॉक एनालिसिस सीख जाएंगे। मजाक कर रहा हूं दोस्तों, आपसे मजाक कर सकता हूं, आप मेरे मित्र हो, कोई 1 लाख रुपए देने की जरूरत नहीं है। आपका ये भाई है ना, आपके लिए कोर्स कंप्लीटली फ्री लेके आया है जिसमें आप आधे घंटे में स्टॉक को एनालाइज कैसे करते हैं, मैं कैसे करता हूं, वो आप वहां पर सीख सकते हैं। तो अभी से डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उसमें ज्वाइन करिएगा क्लिक करके और वो कोर्स कर लीजिए आधे घंटे के अंदर, आपको जिंदगी भर का फायदा हो जाएगा और साथ में आप हमारी एक कम्युनिटी का हिस्सा भी बन जाएंगे जहां पर कि आपको ऐसे बहुत सारे रिसोर्सेज मिलते रहेंगे, फ्री टूल्स मिलते रहेंगे। ठीक है, चलिए वापस टॉपिक पर आते हैं दोस्तों। तो यहां हम बात कर रहे हैं कि इरेडा जो है उसकी 37 साल की जो चीज है का एक्सपीरियंस है इसको, और मैं आपको कह रहा था बिजनेस को एनालाइज करना जरूरी है
तब आप अच्छा डिसीजन ले पाएंगे। तो यहां हम देखें कि ये कंपनी सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी है। 75% किसने ले रखा है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ओनरशिप है। मिनी रत्ना है और आप देख सकते हैं ये हाईएस्ट रेटिंग को लेके चलती है, यानी इसके जितने भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स है ना वो सारे AAA रेटेड है, यानी बेस्ट रेटिंग, यानी सबसे सुरक्षित और मजबूत। क्यों है? क्योंकि भाई का हाथ है ना, मतलब कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का हाथ है ना इसके ऊपर, इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जहां लग गया हाथ उसकी कोई नहीं है मुकाबला, कोई नहीं है उसके बराबर किसी की बात और औकात। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। तो यहां देखें 1987 में शुरू हुई और 2013 चल रहा है, 23 में अभी तक ये ग्रो कई स्टेजेस से निकली है। लेकिन हमारे लिए इंपॉर्टेंट वो नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है, ये वाली स्लाइड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं जल्दी से आपको इसको बताता हूं, क्योंकि दोस्तों आपका एक एक सेकंड कीमती है, मैं ये जानता हूं, और मेरा भी एक एक सेकंड कीमती है, मैं ये भी जानता हूं। इसलिए दोनों का टाइम अच्छे से यूज करें, इसलिए मैं कम टाइम में ज्यादा देने की कोशिश करूंगा। लेट्स ट्राई। सो दोस्तों यहां पहले देखें कि ये कंपनी कौन कौन से सेक्टर में डील करती है। तो पहली बात है ट्रेडिशनल आरई टेक्नोलॉजीज। अब आरई का मतलब है रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजीज, यानी वो ऊर्जा जो दोबारा उत्पन्न हो सकती है या जो खत्म नहीं होती है। तो ट्रेडिशनली कौन कौन सी होती है, यानी जो जन्मांतर से चलती आ रही है, तो सोलर एनर्जी जो चल रही है रिन्यूएबल सेक्टर में, हाइड्रो एनर्जी, ट्रांसमिशन, साथ में विंड एनर्जी और इथेनॉल वाली एनर्जी और वेस्ट टू एनर्जी। ये वो एनर्जीज हैं जो कुछ समय से एग्जिस्टेंस में है, तो इसकी फाइनेंसिंग का काम तो करती है। लेकिन दोस्तों साथ में एक ये कंपनी इतनी इनोवेटिव है कि यहां ना एक जोरदार चीज मैं आपको बताता हूं कि ये समय से बहुत आगे का सोच के चलती है, कि ये इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज पे भी काम कर रही है, यानी जो टेक्नोलॉजीज अभी बढ़ रही है, बन रही है। कौन कौन सी? बैटरी स्टोरेज सिस्टम। अब आपने रिन्यूएबल एनर्जी की बात करी, आपने सोलर एनर्जी तो बना ली, लेकिन सोलर पैनल से जहां पर वो इकट्ठा हो रहा है, जो इलेक्ट्रिक चार्ज है, जो इलेक्ट्रिसिटी इकट्ठी हो रही है, वो बैटरी में हो रही है ना। अब मान लीजिए बैटरी आपको 2 घंटे का बैकअप देती है या 4 घंटे का बैकअप देती है, तो आप रात भर के लिए सूर्य जब नहीं होगा तो सोलर एनर्जी से काम नहीं चलेगा ना। तो इसलिए ये कंपनी बैटरी स्टोरेज सिस्टम्स पे काम कर रही है। साथ में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के इंफ्रास्ट्रक्चर को भी सेट कर रही है। जो चार्जिंग स्टेशन होते हैं ना, सबसे ज्यादा लोग जो ईवी लेने वाले हैं वो सबसे ज्यादा इसी से घबराते हैं कि भाई अगर हमने ईवी ले तो ली, यानी इलेक्ट्रिक कार ले ली, लेकिन जब पेट्रोल कार में पेट्रोल खत्म होता है तो आप पेट्रोल पंप पे नियरेस्ट पे जाके भरवा लेते हैं। लेकिन अगर इलेक्ट्रिक कार की, ईवी की बैटरी डिस्चार्ज हो गई तो उसके लिए टेंशन रहती है ना कि उसको कहां चार्ज करवाया जाए। तो इरेडा उस समस्या पे भी बहुत अच्छे से काम कर रही है। सो ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आपको पता होना चाहिए। ग्रीन हाइड्रोजन, उस पर भी काफी काम हो रहा है। पंप स्टोरेज हाइड्रो, उस पे हो रहा है। फ्यूल सेल्स, फ्यूल सेल्स वो होते हैं जो कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इन दोनों को यूज करके, और जो H2O बनता है यानी पानी बनता है, उस टेक्नोलॉजी को यूज करते हैं ये। यानी जब फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी आती है मार्केट में तो उससे बनी हुई गाड़ियां ना धुआं नहीं छोड़ती, पानी की भाप छोड़ती है। सो एनवायरमेंट भी शुद्ध रहता है उससे। कुल मिलाकर के ये सारे सेक्टर्स पे ये काम कर रही है। और ये क्या क्या करती है? ये प्रोजेक्ट के टर्म लोन देती है। ये जो पुराने लोन्स है कंपनी के, उनको रीफाइनेंस करती है। अब कोई कंपनी है वो किस्त नहीं चुका पा रही है, तो ये कंपनी क्या करती है? उसको रीफाइनेंस करती है इजी टर्म में, कि या तो उसका इंस्टॉलमेंट अमाउंट कम कर देती है, या उसका टेन्योर बढ़ा देगी, या कुछ भी करके उसको ऐसा बना देगी ताकि सामने वाली कंपनी पे कर सके आसानी से। और इसके अलावा टॉपअप लोन देती है, लोन सिंडिकेशन करती है, और बहुत सारे और भी काम करती है। सबकी लिस्ट पे तो हम बात करेंगे तो वीडियो हो जाएगा 2 घंटे का, और 2 घंटे का पेशेंस किसी के पास नहीं है। अब मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज और बताता हूं कि जो पूरी दुनिया में जो रिन्यूएबल सेक्टर है दोस्तों, वो कितना पावरफुल है। कि 2019 से अगर हम देखें तो 2800 जो गीगावाट है उतनी रिन्यूएबल सेक्टर का कंट्रीब्यूशन था, और अभी वो लगभग कितना हो गया है? 4000 करोड़, 4000 गीगावाट। यानी इतना मैसिव जो रिन्यूएबल एनर्जी है वो वर्ल्ड में जनरेट हो रही है। अब उसमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन किसका है दोस्तों? वो है आपका 2 ही चीजों का, सोलर एनर्जी का और साथ में आपकी हाइड्रो एनर्जी का, यानी जल ऊर्जा और सौर ऊर्जा का। और आपने सुना होगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या करने जा रही है। जब हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी राम मंदिर का उद्घाटन कर रहे थे तो उन्होंने ये अनाउंस किया था कि 1 करोड़ घरों को सोलर एनर्जी से जोड़ा जाएगा।
तो अब आप सोचिए इरेडा के लिए कितना बड़ा बिजनेस मार्केट खुल गया उससे, कि ये जितना भी रिन्यूएबल जो भी सोलर एनर्जी की इंप्लीमेंटेशन होगी उसमें इरेडा का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहने वाला है। तो इस तरह से ये कंपनी फ्यूचरिस्टिक कंपनियों में से मानी जा सकती है। चलिए अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं और सारी चीजें, नहीं तो ये खत्म ही नहीं होगा भाई। मैं क्या करूं, कोई चीज में छोड़ भी नहीं पाता और मैं उसमें टाइम भी नहीं लगाना चाहता, आपका खराब नहीं करना चाहता। एनीवेज जो लोग सचमुच में सीरियस है बिजनेस को सीखने के लिए वो तो जरूर इसमें इंटरेस्ट लेंगे। बाकी तो जो ले फटाफट दे फटाफट वाले हैं उनका तो भैया मैं कुछ नहीं कर सकता, उनके लिए बहुत बहुत प्रणाम, ऑल द बेस्ट। चलिए तो यहां देखिए 1 करोड़ हाउस होल्ड्स को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कह रही है पीएम सूर्य घर योजना, मुफ्त बिजली योजना, यानी 300 यूनिट उनकी फ्री में देने का प्लान चल रहा है, जिससे कि घर में करीब कहते हैं 1500-2000 रुपए के आसपास बचत हो जाएगी। अब उसकी क्या कैलकुलेशन है उसकी भी कभी बात करेंगे हम लोग, चिंता मत करिए। चलिए ये देखिए कुल मिलाकर के इंडिया की बात करें तो यहां पर 191 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी इंस्टॉल्ड है। अब आप पूछोगे कि नंबर से ना सर, एक्चुअली नंबर्स ना कभी कभी कंफ्यूज कर देते हैं, क्यों? क्योंकि आपको कॉन्टेक्स्ट ही पता नहीं है। अब मैंने कहा 191 गीगावाट, आप कहोगे सर क्या करूं मैं इसका। अब मैं बताता हूं आप क्या करो। इंडिया की जो पीक आउटपुट, पीक जो एनर्जी डिमांड है वो कितनी है, वो है करीब 600 गीगावाट, समझ गए आप। उसके मुकाबले में 191 गीगावाट यानी कि करीब करीब 30%, ये है रिन्यूएबल एनर्जी की कंट्रीब्यूशन का गवर्नमेंट का टारगेट। ठीक है, अब समझ गए आप कि 1/3 बिजली ये चाहते हैं कि पेट्रोलियम और कोयले से नहीं बने बल्कि किससे बने, वो इससे बने। ठीक है, हाइड्रो पावर वगैरह से, इनसे। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। किसी दिन आप अगर एक वीडियो का एनालिसिस मेरे से ढंग से करवाओगे ना तो मैं कम से कम 3 से 4 दिन लूंगा उसमें नॉन स्टॉप, पर इसलिए मैं आपको कर रहा हूं बहुत कुछ कवर करना होता है और मार्केट में कोई नहीं करता। चलिए यहां हम बात करें, और जब आप ऐसा करते हैं तो आपके बहुत अच्छे चांसेस होते हैं कि आप मल्टीबैगर रिटर्न आराम से कमा सकते हैं, क्योंकि आपने एक इन्फॉर्म डिसीजन लिया है। चलिए यहां देखें तो आप देखिए इंटरेस्ट स्प्रेड कंपनी का इंप्रूव हुआ है पिछले साल के मुकाबले में, मतलब जो इनका प्रॉफिट मार्जिन होता है ना, कितना इंटरेस्ट इन्होंने पे किया और कितना इंटरेस्ट इनको मिला, उसके बीच का डिफरेंस। ठीक है, नेट इंटरेस्ट मार्जिन इंप्रूव हुआ है इनका, और आप देखें तो अर्निंग पर शेयर दोस्तों काफी अच्छी इंप्रूव हुई है, ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है इनका। आगे बात करते हैं इनसे, इनके जो लेटेस्ट जो बाकी के और नंबर्स हैं, ये सारे नंबर्स में हम लोग जल्दी से नजर डाल देते हैं दोस्तों, कि यहां पर आप देख सकते हैं कि इनकी जो सेल्स है क्वार्टर ऑन क्वार्टर, यानी पिछले क्वार्टर के मुकाबले में इस साल का जो क्वार्टर है उसमें ये करीब करीब 34% बढ़ी है। क्या बढ़ी है? सेल्स यानी रेवेन्यू। और प्रॉफिट कितना बढ़ा है? प्रॉफिट बढ़ गया 34%। ठीक है, ओवरऑल अगर आप देखें तो एक्सपेंसेस बढ़े हैं सिर्फ 22%। तो आप समझे कि खर्चे उतने नहीं बढ़े हैं जितनी की कमाई बढ़ी है, विच इज अ गुड थिंग। ठीक है, अगर आप सालाना बात करें तो हम लोग देखेंगे कि इनकी जो सेल्स है वो बढ़ी थी 3400 करोड़ से 49 करोड़ 100 करोड़ तक। ठीक है, और इस तरह से इसमें भी काफी अच्छी यानी 43% की ग्रोथ देखी गई थी। और आप जबकि आप देखेंगे कि एक्सपेंसेस में ग्रोथ उससे कम थी यानी 40% की। तो आप सोचिए खर्चे कम और कमाई ज्यादा, तो ऑब्वियसली प्रॉफिट बढ़ेगा कंपनी का, दैट मींस कंपनी इज डूइंग गुड। ठीक है, और बाकी के नंबर्स तो दोस्तों बहुत लंबे हो जाएंगे, लेकिन मैं आपको एक दो चीजें जल्दी से और बता देता हूं। ये देखिए यहां पर आप देख सकते हैं कि सारी रेटिंग एजेंसीज सबकी सब सारी कंपनीज ने उसको AAA रेटिंग दे रखी है। ये AA+ भी लगभग वही है AAA, और ये भी ट्रिपल, मतलब जो ये आपकी इकरा हो चाहे केयर रेटिंग हो, इन सब ने मिलाकर के AAA रेटिंग इसको दे रखी है। यानी कंपनी बिल्कुल मजबूत है, कोई टेंशन वाली बात इसमें नहीं है। हाँ, स्टॉक प्राइस ऊपर नीचे होती रहती है। हाँ, अब देखिए ये और एक इंपॉर्टेंट चीज पे नजर डालिए कि यहां आप देखेंगे ग्रोस एनपीए, यानी जो ऐसे लोन्स जो रिकवर नहीं हो पाते या जिनमें कोई प्रॉब्लम आती है उनकी संख्या कम हो रही है, यानी 2.3% पे आ गए ये लोग जी अपने ग्रोस एनपीए को लेके, और नेट एनपीए भी 0.99% यानी 1% से नीचे। इसका मतलब कि कंपनी की एसेट क्वालिटी काफी अच्छी हो गई है, और उस वजह से कंपनी लंबे समय में एक अच्छा खासा, मैं कहूंगा मल्टी डेकेड, अगर आप बात करें 10 साल 20 साल के हिसाब से अगर आप सोचें तो ये कंपनी, इसका स्टॉक कहां जाएगा कोई अंदाजा नहीं लगा सकता इसका, लेकिन ये बहुत मजबूती से आगे बढ़ने की पूरे चांसेस हैं। टेक्निकल्स पे नजर डालते हैं और ये देखते हैं। यहां देखिए दोस्तों टेक्निकल्स में यहां भी आपको एक प्लेजेंट सरप्राइज मिलेगा। क्या चीज? कि जो मैं हमेशा कहता हूं वो चीज हमेशा काम करती है। देखिए यहां पर आपको मूविंग एवरेजेस क्रॉस हो रहे हैं दोनों, कौन कौन से? मिड टर्म और लॉन्ग टर्म का,
और दोनों तरह के ट्रेडर्स आपस में एक ही चीज को सोच रहे हैं, तभी तो क्रॉस हो रहे हैं ये, और कैंडल्स उसके ऊपर है, दैट मींस ये स्टॉक रैली में है और अप ट्रेंड में चल रहा है, कंटिन्यूअसली अप ट्रेंड में रहने के चांसेस हैं। और अगर ये आप शॉर्ट टर्म में देखें तो 205 रुपए के लेवल आपको मिल सकते हैं, और अगर कहीं पर थोड़ा करेक्शन आता है 190 रुपीज के बाद के आसपास से नीचे, तो ये करीब 174 के आसपास में, 170 रुपीज के आसपास में आपको इसमें एक अपॉर्चुनिटी मिल सकती है एंटर करने की। सो दोस्तों, ये एक छोटा शॉर्ट एंड स्वीट एनालिसिस रखने की कोशिश की है। बहुत बड़ा कुछ भी कवर कर सकता था बट समय अलाउ नहीं करता, इसलिए काफी शॉर्ट में चीजें रखनी पड़ती है। इरेडा पर मेरे पुराने वीडियोस जरूर देखिएगा, आपको चैनल पे मिल जाएंगे, वो आप सर्च करेंगे इरेडा के नाम से आपको मिल जाएंगे, IREDA के नाम से, जरूर देखिएगा। मैंने बहुत सारी चीजें उसमें कवर की है और आपको बहुत काम में आने वाली है वो। सो दोस्तों, आपने वीडियो को देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, वीडियो लाइक किया कि नहीं किया? अगर नहीं किया है तो अभी तुरंत लाइक करिए दोस्तों, ये आपकी जिम्मेदारी है। मैं अपनी जिम्मेदारी निभाता हूं, आप अपनी निभाएंगे, इसी से हमारी मुट्ठी बंद करके आगे बढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। और वीडियो को शेयर करिए दोस्तों, शेयर करिए। अच्छी नॉलेज अगर आप शेयर करेंगे ना तो ही सबको फायदा होगा। अगर हमारे ऋषि मुनि हमें ये वैदिक ज्ञान शेयर नहीं करते 5000 साल पहले का, तो आज की तारीख में हमारी संस्कृत की नॉलेज तो जीरो होती। तो वो पीढ़ी दर पीढ़ी शेयर करते रहे ना। सो इफ यू केयर देन प्लीज डेयर टू शेयर, ठीक है। और चैनल सब्सक्राइब कर दिया ना, बेल आइकन ऑन कर दिया ना, अदरवाइज मेरी वीडियो मिलेगी नहीं आपको नेक्स्ट वाली। तो ये सब करने के लिए दोस्तों, इतना प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, वो जो फ्री में मैंने आपको एक कोर्स स्पेशली दिया है, जरूर ज्वाइन करिएगा, मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा। लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, आपको कोई पैसा खर्च नहीं करना। आधे घंटे में स्टॉक को बेसिक एनालिसिस कैसे करना है, यू विल गेट टू नो, ठीक है। सो क्लिक ऑन द लिंक बिलो एंड डू द कोर्स। एंड मैं इसके अलावा भी उस पर आपको फ्री रिसोर्सेज आने वाले टाइम में देता रहूंगा, ठीक है दोस्तों। आज के वीडियो के लिए इतना ही, जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जोश से रहिए, जज्बे से रहिए, भारत माता की जय बोलते रहिए, एंड जय हिंद।